आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है समजात श्रेणी के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको समजात श्रेणी कहते किसको है। समजात श्रेणी, समजात श्रेणी एक वैसा श्रेणी जिसमें दो यौगिक, ध्यान दीजिएगा, दो यौगिकों के बीच में अगर CH2 का डिफरेंस है, अगर हमारे पास दो यौगिक है, कोई भी दो यौगिक का अगर श्रेणी है, यौगिक A और एक है यौगिक B, दो यौगिकों के श्रेणी में यौगिक B, तो इस दोनों के बीच में कितना का अंतर होना चाहिए? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर होना चाहिए, या फिर 14 ग्राम अणु भार का डिफरेंस होना चाहिए। दो चीज का अंतर होना चाहिए, या तो CH2 का डिफरेंस हो जाए या तो 14 ग्राम अणु भार का डिफरेंस आ जाए, तो उस श्रेणी को क्या कहा जाएगा? समजात श्रेणी कहा जाएगा। लेकिन उसका कुछ शर्त होता है। शर्त यह है कि दोनों यौगिक का रासायनिक गुण समान होना चाहिए। रासायनिक गुण समान होना चाहिए, रासायनिक गुण समान होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों का भार अलग अलग आ गया ना, तो भौतिकीय गुण क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। भौतिकी गुण भिन्न भिन्न होना चाहिए, भौतिकी गुण भिन्न भिन्न होगा, ये समान नहीं होगा, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट कि क्रियात्मक समूह जो भी होगा ना, उसमें क्रियात्मक समूह को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ये भी समान होना चाहिए दोनों समूह में, ठीक है। और दोनों समूह एक ही सदस्य से बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब अगर पहला अगर एल्केन में बिलोंग करता है तो दूसरा भी एल्केन होना चाहिए। अगर पहला एल्कीन है तो दूसरा भी एल्कीन, अगर पहला एल्काइन है तो दूसरा भी एल्काइन। तो समजात श्रेणी किसे कहते हैं? जब दो यौगिक दोनों के बीच में अगर CH2 का अंतर आ जाए या 14 ग्राम अणु भार का अंतर आ जाए तो उसे समजात श्रेणी कहते हैं। शर्त क्या है कि उसका समान सदस्य होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि रासायनिक गुण समान होगा, भौतिकीय गुण अलग होगा और क्रियात्मक समूह समान होगा। तो हमसे बोला कि इसमें गलत कथन कौन है, तो पहला चेक करते हैं। कह रहा है कि समस्त सदस्यों का समान समान सूत्र होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं, ये भी सही है। सभी सदस्यों के भौतिक गुण समान होते हैं, यानी तो गलत बोल रहा है ना, ये तो भिन्न भिन्न होगा। चौथा, क्रियात्मक समूह समान होगा, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर C। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।